सो हे गाइस, वेलकम बैक टू दी विद सॉल्यूशंस। और देखो 10th बोर्ड का मैथ्स 2 का पेपर है आपका। और मैथ्स 2 के पेपर में कैसे आपको सॉल्व करना है, कैसे क्वेश्चंस होंगे, क्या इंपॉर्टेंट है, ये सब आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं। ठीक है, आज मैं ये जो पेपर आपको बता रही हूँ, ठीक है, ये जो पेपर पूरा आपको बता रही हूँ, ये ऐसा नहीं है कि 2023 में ये सेम पेपर आएगा, पर यही पेपर पैटर्न फॉलो होने वाला है। मतलब अगर यहाँ पे मैं जैसा आपको बता रही हूँ कि यहाँ पे एक क्वेश्चन सर्कल का आ रहा है, ठीक है, एक एक्टिविटी सर्कल की आ रही है, देन दूसरी एक्टिविटी हमें सेक्स स्क्वायर tan स्क्वायर की आ रही है, थर्ड एक्टिविटी फिर से सर्कल की आ रही है। तो वैसे ही आने वाला है, उसी चैप्टर में से आने वाला है, बट कुछ तो नंबरिंग चेंज हो जाएंगे, कुछ तो एक्शंस चेंज हो जाएंगे, वैल्यूज चेंज हो जाएंगे। समझ गया? तो आपको ये जो सब बता रही हूँ मैं, इसको अच्छे से समझना है। और उस चैप्टर में अब यहाँ पे आपने देख लिया कि बाबा एक्टिविटी में फर्स्ट क्वेश्चन सर्कल चैप्टर का आना है, तो आप लगे सर्कल चैप्टर में जाओगे, उसके सारे एक्टिविटीज कर लेना। समझ गए? मतलब कि इन चैप्टर्स, इन पेपर पे जैसे टाइप के क्वेश्चन है, उसी टाइप के क्वेश्चंस उसी चैप्टर में से आपको आएंगे। समझ गया? सिर्फ वैल्यूज वगैरह चेंज हो जाएंगे, इसलिए आपके लिए पेपर लाई हूँ, तो अच्छे से समझ लेना। ये देखो मैथ्स 2 का हमारा पेपर है, हमें पूरा मैथ्स होता है 40 मार्क्स का, ठीक है, 10 पेजेस का हमारा पेपर है। ठीक है, यहाँ पे देखो ऑल क्वेश्चन आर कंपल्सरी, सब क्वेश्चन कंपल्सरी रहता है। ठीक है, उसके बाद कैलकुलेटर हमें यूज नहीं करने देते, फिर उन्होंने ऐसे इंस्ट्रक्शंस दे दिए जो कि आपको पढ़ना है। ठीक है, तो देखो पहला हमें क्वेश्चन क्या आता है कि 4 अल्टरनेटिव्स होते हैं, यानी कि एमसीक्यूज होता है, 4 एमसीक्यूज हमें दिए जाते हैं। पहला एमसीक्यूज हमें आता है पाइथागोरस ट्रिपलेट से, यानी कि समझ लेना कि पहला एमसीक्यूज आपको आएगा पाइथागोरस थ्योरम से। ठीक है, एक एमसीक्यूज आपको आने वाला पाइथागोरस थ्योरम से, ये बात पक्की है। दूसरा यहाँ पे देखो 2 सर्कल्स है, एक इंटरनली हो रहा है, एक एक्सटर्नली हो रहा है, तो एक एक एमसीक्यूज आपको सर्कल चैप्टर से आने वाला है, ये समझ लेना। ठीक है, फिर थर्ड हमारा डिस्टेंस का आ रहा है, फिर ये वाला, फिर फोर्थ हमारा वॉल्यूम ऑफ द क्यूब, यानी कि जो मेंसुरेशन चैप्टर से है वो वाला। ठीक है, तो ये वाले ऐसे क्वेश्चंस। अब आप बोलोगे कि दीदी हमने एमसीक्यूज कहाँ से पढ़ने हैं, तो एमसीक्यूज देखो जो आपको चैप्टर के एंड में होता है, यानी कि आपको जो ये होता है आपका प्रॉब्लम सेट होता है, उस वहाँ पे जो एमसीक्यूज दिए होते हैं वो पढ़ लेना। और जो अपेक्षित होती है 21 सेट, वहाँ पे जो होता है वो पढ़ लेना। उसके बाद हमें आएगा क्वेश्चन 1 का बी आएगा, हमें सॉल्व द फॉलोइंग क्वेश्चंस। तो देखो पहले हमारा रेशियो वाला क्वेश्चन आएगा, ये बहुत इजी क्वेश्चन होता है 4 का। अब हमें रेशियो वाला क्वेश्चन फाइंड करना है रेशियो उनके एरिया का, हम तो एरिया का फॉर्मूला लगा देंगे। ये फर्स्ट और सेकंड लेसन का है। फाइंड द डायगोनल ऑफ द स्क्वायर, डायगोनल ऑफ द स्क्वायर अब साइड एरिया ऑफ द स्क्वायर से हम कर सकते हैं इसे, क्योंकि हमें साइड पता है 10। ठीक है, फिर थर्ड क्वेश्चन हमारे पास आएगा ट्राइंगल, सॉरी रेक्टेंगल एबीसीडी साइक्लर। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन। और फिर फोर्थ हमें आएगा फाइंड द स्लोप। तो दीदी ने क्या बोला है कि जैसे ये क्वेश्चन आए उसी टाइप के क्वेश्चन आएंगे, बट वैल्यूज वगैरह चेंज हो जाएंगे, पर उसी चैप्टर में से वैसे ही टाइप के क्वेश्चन आएंगे। तो आपको ये पेपर लास्ट तक देखना है और अच्छे से देखना है। अगर आपको मैथ्स 2 में ज्योमेट्री में अच्छा स्कोर करना है, तो ये जो पेपर आपको बता रही हूँ लास्ट तक देखो और अच्छे से समझ लो। फिर उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 आता है, जो कि एक्टिविटी बेस्ड होता है। तो 3 दिए जाते हैं आपको, कौन से भी 2 सॉल्व करने होते हैं, एक को 2 मार्क होते हैं। तो पहला देखो आपको सर्कल से आ गया है, ठीक है। फिर दूसरा देखो यहाँ पे 1 + tan स्क्वायर थीटा, यानी कि ये मेंसुरेशन से आ सकता है, ट्रिग्नोमेट्री से आ सकता है। ओके, और उसके बाद फिर से ये आएगा आपको सर्कल से। तो 2 एक्टिविटीज आपको सर्कल से आने वाली, एक एक्टिविटी आपको मेंसुरेशन या ट्रिग्नोमेट्री से आने वाली है, ये बात पक्की है। ठीक है, फिर उसका भी मतलब क्वेश्चन 2 का बी हम देखने वाले। क्वेश्चन 2 का बी देखो क्या है, ये तो आपको आता ही होगा, ये तो फर्स्ट चैप्टर का, ये फर्स्ट या सेकंड चैप्टर का, ये बहुत इजी है। हमें पी एन फाइंड करना है, तो पी एन हम फाइंड कर लेंगे। फिर सेकंड देखो हमें एन क्यू फाइंड करना है, तो हम देखो ये मिड पॉइंट से फाइंड करेंगे, एम पी इज इक्वल्स टू एम क्यू प्लस क्यू पी, और फिर उसके हिसाब से हम पूरा फाइंड कर लेंगे। फिर एन क्यू हम कैसे फाइंड करेंगे, ये ट्राइंगल से हमें ये वैल्यू पता चली गई, हमें ये वैल्यू पता है, फिर हम ये पाइथागोरस थ्योरम से हम ये वाली फाइंड कर लेंगे। ठीक है, तो ये वाले क्वेश्चंस बहुत इजी है, ऐसे ही टाइप के क्वेश्चंस आपको आने वाले हैं, समझ लो। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3, ये वाला क्वेश्चन नंबर 4, ये वाला क्वेश्चन नंबर 5 अच्छे से पढ़ लेना। एक एक क्वेश्चन अच्छे से पढ़ो, ध्यान में रखो। और ये भी जो क्वेश्चन है ये वाले भी इंपॉर्टेंट कंसिडर करो, ये भी सॉल्व करो, इसमें से भी एक आधा आपको आ ही जाएगा। फिर ये है आपका क्वेश्चन नंबर 3 का 1। क्वेश्चन नंबर 3 का 1 क्या है आपका, कंप्लीट द फॉलोइंग एक्टिविटीज। आपको फिर से क्वेश्चन नंबर 3 के ए में आपको एक्टिविटीज आने वाले हैं, एनी वन 2 दिए जाएंगे, एनी वन आपको फॉलो करनी है। तो देखो ये वाली एक्टिविटी पहले तो आ गई आपको सिंपल वाले चैप्टर से, एक आपको आ गई सिंपल वाले चैप्टर से, और दूसरा भी आ गया आपको पैरेललोग्राम वाले चैप्टर से। मतलब पैरेललोग्राम वाले मतलब जो सेकंड चैप्टर है, या अदरवाइज वो जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री वाला चैप्टर है, उसमें से आपको आएंगे। सिंपल आएंगे, दोनों भी सिंपल आएगी, एक आपको करनी है। ठीक है, ये देखो यहाँ तक वो कंटिन्यूड थी। उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर में जाएंगे, सॉल्व द फॉलोइंग सब क्वेश्चंस। कोई भी 2 सब क्वेश्चन सॉल्व करने हमें दिए गए हैं 4,
उसमें से हमें सॉल्व करने हैं 2, और ईच कितने मार्क के है, ईच 3 मार्क का है। तो देखो फर्स्ट क्वेश्चन इन द ट्राइंगल पॉइंट एस इज द मिड पॉइंट, एस इज द मिड पॉइंट, यानी कि सेकंड क्वेश्चन से प्रूव दैट, तो एक आ गया हमको ये थियरम आ गया। तो अगर आपके थियरम पक्के होंगे तो ठीक, नहीं पक्के होंगे तो मैं वीडियोस लाने वाली इंपॉर्टेंट थियरम पे से वही पढ़ के जाना, उसमें से ही आएंगे, ठीक है। फिर क्वेश्चन नंबर 3 आता है ड्रॉ सर्कल। अब ड्रॉ सर्कल, सर्कल तो ड्रॉ करते हैं हमें बहुत इजीली आता है, ठीक है, कंस्ट्रक्शन से आएगा ये। और क्वेश्चन नंबर 4 एक हार्ड आएगा, तो आई गेस आपको इन 3 में से तो आ ही जाएंगे, तो इस वाले के पास देखने की हमें जरूरत है ही नहीं, ठीक है। उसके बाद हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है हमारा, सॉल्व द फॉलोइंग सब क्वेश्चन। 2 सब क्वेश्चन हमें सॉल्व करना है, 4 आपको ऑप्शन में दिए जाएंगे, 3 आपको ऑप्शन में देंगे। अब ये वाले थोड़े से ज्यादा हार्ड रहेंगे, जो कि हमें प्रॉब्लम सेट से आ सकते हैं, या हमें जो प्रैक्टिस सेट थे उसमें से बड़े बड़े होते हैं वो आ सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अच्छे से देख लेना कि कौन सा क्वेश्चन कौन से लेसन से आ रहे हैं, उसी लेसन के क्वेश्चन आते हैं, उसी टाइप के आते हैं, नंबर वंबर चेंज होकर आ जाते हैं, या ऊपर नीचे क्या आ जाता है। तो ये वाले अच्छे से देख लो कि ये कौन से लेसन का है, ये कौन से लेसन का है, ये कौन से लेसन का, उसी लेसन का क्वेश्चन आने वाले, बार बार बता रही हूँ, इसी लेसन के क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है। और लास्ट हमारे पास आता है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में देखो एनी वन आपको करना होता है, एनी वन आपको करना होता है, 2 दिए जाते हैं। पहले आता है सर्कल चैप्टर में से, क्योंकि सर्कल का वेटेज सबसे ज्यादा है। अगर आपको वेटेज पता नहीं, और अगर आपको पता नहीं कि कौन सा चैप्टर कब पढ़ना है और कौन सा चैप्टर स्किप करना है, तो एक वीडियो बना के रखा गया है, उसकी लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, ठीक है। वो वाला जाके जरूर देखना है, जिससे कि आपको समझ जाएगा कि कौन सा चैप्टर आपको स्किप करना है, ठीक है। एक आ जाएगा आपको सर्कल से और दूसरा आएगा आपको ट्रिग्नोमेट्री से, 2 चैप्टर्स आ जाएंगे। एक 5th क्वेश्चन में देखो, जो 5th क्वेश्चन है, सब बच्चों को 5th क्वेश्चन बहुत ज्यादा हार्ड जाता है, उनको समझता नहीं है कि यार इसमें आने क्या वाला है आखिर हार्ट्स में से। तो देखो मैं बता रही हूँ कि एक क्वेश्चन आपको आएगा सर्कल चैप्टर में से, और दूसरा क्वेश्चन आएगा आपको ट्रिग्नोमेट्री अदरवाइज मेंसुरेशन चैप्टर में से, ठीक है। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन दिए वैसे ही टाइप के क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लो, आपका एकदम धमाका मचा के आ जाओगे आप पेपर में। तो आई होप आपको पेपर पैटर्न पूरा अच्छे से समझ गया होगा, ठीक है। ये नहीं बोल रही हूँ कि इसी टाइप यही क्वेश्चंस आने वाले, ये नहीं बोल रही हूँ कि यही क्वेश्चंस आने वाले, पर गारंटी देती हूँ कि ऐसे ही टाइप के क्वेश्चंस आएंगे। अगर आप ये परफेक्ट करके चले गए तो आपको आराम से 35 प्लस है ज्योमेट्री में, तो ऐसे ही टाइप के क्वेश्चन करके चले जाओ, उस लेसन में से पर्टिकुलर वैसे ही क्वेश्चन करके चले जाओ, आप अच्छे से मचा के आ जाओगे पेपर में, ठीक है। धमाका मचाना है, ठीक है। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना, अपने दोस्तों के साथ बहुत ज्यादा शेयर कर देना, क्योंकि यार दोस्त भी टॉप करेंगे, आप भी टॉप करेंगे, साथ में मजा करेंगे, साथ में फोड़ेंगे, ठीक है। और चैनल पे नए होंगे तो सब्सक्राइब करना, 2000 सब्सक्राइबर्स का हमारा एम है, तो 2000 सब्सक्राइबर्स हमें कंप्लीट कराने हैं। चलो थैंक यू फॉर वॉचिंग, सब्सक्राइब करते रहना, ऐसे ही सपोर्ट करना और धमाका मचा के आना है।